यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपका एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र ऊपर लिख दिए हैं, इसको देखते रहिए। ये है, यही फार्मूला है यनमा पद का। तो उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है EP 21, 18, 15। EP 21, 18, 15 ये AP में है, मतलब आपको ये चेक नहीं करना है कि AP में है कि नहीं, चूँकि वह दे दिया गया आपके प्रश्न में। AP मतलब यह जो है, जो संख्या है वह समांतर श्रेणी में है। AP 21, 18, 15, ठीक है। डॉट 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 का कौन सा पद -81 है? डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, ये बताना है। 10वां पद, 20वां पद, 100वां पद, कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? सवाल में आपके है यह। साथ ही क्या, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? इस AP का, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? प्रश्न में है आपके शून्य है। सकारण उत्तर दीजिए। प्रश्न यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सकारण उत्तर दीजिए, मतलब कारण सहित उत्तर देना है आपको। यह प्रश्न है AP 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81, ठीक है। यहाँ आपको पद ज्ञात करना है, कौन सा पद -81 है। तो मान लेंगे हम, माना यनमा पद 81, क्या करेंगे, और उसमें दिया क्या है, हल में आ जाओगे। माना यनवा पद -81 है, तो सूत्र आपका है EN बराबर, ठीक है। फार्मूला सूत्र EN बराबर E प्लस EN माइनस 1 इंटू D। सवाल में क्या ज्ञात है आपको? ज्ञात है E प्रथम पद है 21 और D सारो अंतर 18 माइनस 21 बराबर -3। यह D है, यह E है, और EN भी मालूम है आपको। कौन सा पद, मतलब EN बराबर -81। तो जब सूत्र में जाएंगे बच्चों, ये सूत्र बढ़ा देंगे आप। EN -81 है, तो -81 बराबर, और E क्या है, E है 21 प्लस कौन सा पद, पद ही मानना है, N पद है, वही मान लिए हैं। N -1 D है आपका इंटू -3। A का मान रख दिए, D का मान रख दिए, EN का मान रख दिए, बचा क्या, N माने कौन सा पद है। तो आगे आइए, -81 बराबर 21, इसका इसमें गुणा कर देंगे, प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, -3 EN -1। अब देखो 3 इंटू EN -1 को इधर ले आओ, 81 को उधर लेके जाते हैं तो चिन्ह दोनों का चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। 3 EN -1 इधर आया, प्लस हो गया। 21 अपने स्थान पर है, यह जा रहा उधर, तो प्लस हो जाएगा 81। 3 EN -1 बराबर, जोड़ देंगे 1 1 2 8 2 10, 102 हो गया। N -1
बराबर 3 को जब इधर ले आएंगे तो भाग होगी, क्योंकि यहाँ गुणा है 102/3 n-1 बराबर काट देंगे 3 करने 3 3 3 9 और 1/3 12 34 हो गया। 34 फिर n बराबर 34 + 1 अर्थात n बराबर 35। तो AP का 35वां पद, कौन सा पद? 35वां पद जो है -81 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल भी है, घबराने की बात नहीं, हम बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं आप लोगों को। तो ये है जो है इसका 35वां पद -81 होगा। यहाँ लिख देंगे दी हुई AP का 35वां पद -81 है। ठीक है, ये हो गया। तो n निकल गया। n के बाद अब कह रहा कौन सा पद शून्य है, ये भी पूछा जा रहा है। आप लोग शायद समझ गए होंगे। AP है, AP है तो प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम कर लिए। कौन सा पद -81 है? तो En है, En भी है आपका, En -81 है। इस सूत्र में आगे जो आप लोग देख रहे हैं यही सूत्र है। इसी में जो है En का मान -81 बराबर है, बराबर लगा दिए हैं। A का मान 21, n ज्ञात करना है और D का मान यहाँ -3 निकाले हैं। यही जो है DAN A का मान रख दिए हैं तो n निकल गया। कहने का मतलब यह AP का 35वां पद -81 आया। क्यों कि बच्चों आप लोग ये देख रहे हैं, यह जो श्रेणी घट रही है, माइनस में जा रही है। 21 है तो 18 है, तो फिर 15 है, इसमें 15 और निकालेंगे 12 होगा, 12 और निकालेंगे तो 9, ऐसे आता रहेगा। और 35वां पद जो है आपका -81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 प्रश्न है आपका। फिर साथ में कहा, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? तो En बराबर 0 मान लेंगे हैं। En बराबर 0, जब 0 मानेंगे तो सूत्र हो जाएगा En बराबर A + n-1 × D। En के स्थान पर 0 लिखोगे और A जो वही आपका है पहले पर था 21, और n-1 D भी सार्वंतर आपका -3 है। ये हो जाएगा आपका 21 -3 n-1, इसको 3 × n-1 को इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा, पक्षांतर कर दे रहे हैं। 3 n-1 बराबर 21, n-1 बराबर ये भाग होगी 21/3, काट देंगे 3 करने 3 3 7 21, मतलब n-1 बराबर 7, तो n बराबर 7 + 1 n बराबर 8। इस श्रेणी का बात समझ रहे हैं जो है 8वां पद 0 हो जाएगा। कौन सा पद? 8वां। दी हुई AP का 8वां पद 0 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका उत्तर होगा सकारण उत्तर दीजिए। भूल रही ना, तो ये हो गया। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम चल रहे हैं प्रश्नावली में।
ये उदाहरण नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कई उदाहरण दिए, 9 है, 10 है। आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। हम चल रहे हैं प्रश्नावली 5.2 में जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें पहला जो सवाल आपका है, प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 1 उसमें है बच्चों, देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। जहाँ EP का प्रथम पद जहाँ EP का प्रथम पद सार्वअंतर D यनमा पद EN है, यनमा पद EN है। एक चार्ट बना हुआ है, उसको देखोगे, बस इसके बाद छोड़ देंगे आप लोगों को। तो उसी चार्ट में, उसी में सारणी में भर देना है आपको। हाँ, तो आओ कॉलम बना लो। यहाँ दिया है ADN, यह E है, प्रथम पद है, सार्वअंतर है, यनमा पद है, और यनमी पद का मान क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसमें दिया गया है आपका 7 3 8। पहले में ये 7 है, यह 3 है, यह 8 है। इसमें भरना है बच्चों, हैं, आपको निकालना है। फिर -18 दिया है दूसरे में, -18, और D है, D ज्ञात करना है, D आपको ज्ञात करना है। N 10 है, N का मान 10 है, और En का मान यहाँ 0 है। तीसरे में आओ, तीसरे नंबर पर डॉट 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 यह भरना है आपको। फिर -3, सार्वअंतर -3 है। कितने पद हैं? पद है 18, पद है 18 आपका। En कितना है? En है -5। फिर चौथा में आओगे, चौथा में दिया है -18.9,
-18.9, ये है जो प्रथम पद है आपका। और सारवंतर दिया है 2.5, 2.5। यन मतलब पदों की संख्या नहीं दी गई है, यहाँ आपको भरना है निकाल करके। और EN आपका है 3.6। फिर पाँचवा में जाएंगी तो दिया है 3.5, पहला पद है 3.5। फिर डी सारवंतर है इसका 0। और EN पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या है 10.5 है शायद, 10.5। और ये ENवां पद आपको ज्ञात करना है। यही प्रश्न है। सिर्फ अगर आप समझ रहे होंगे, मतलब 4 अक्षर है, चारों में से 3 दिया, एक आपको अपने से भरना है, तो वह सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। पहले देखिए, पहला देख लीजिए। देखो यह ए है, यह डी है, यह एन है, तो EN ज्ञात करना है। आप सूत्र के सहारे EN बराबर A + N - 1 × D, EN ज्ञात करना आपको है। तो EN बराबर हो जाएगा, A है 7 प्लस N क्या है 8 है -1, और D क्या है 3 है। ये हो जाएगा 7 + 8 में से घटाएंगे, एक तो जो 7 होगा, 7 × 3, तो 7 + 7 = 21, ये हो गया। इसको जोड़ देंगे, ये 28 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या भरेंगे? 28 भर देंगे। मतलब ये है, जिस श्रेणी का पहला पद 7 है, सारवंतर 3 है, EN पद है, वह उसका ENवां पद 28 हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न था। पहला आप फिल इन द ब्लैंक कर दिए, जो खाली था स्थान भर दिए। फिर दूसरे में आइए। दूसरे में दिया है -18, क्या है -18 है। और D ज्ञात करना है, EN 10 है, EN 0 है। दूसरा बता रहे हैं हम, इसी सूत्र के सहारे पूरा मान आप लोग निकाल सकते हैं। एक और बताने जा रहे हैं, तो इसमें आ जाइए। फिर उसका वो क्या निकालना है? D निकालना है। D आप ज्ञात करेंगे, सूत्र आपका यही है, इसी के सहारे सबका मान आप लोग लिख सकते हैं। जैसा कि EN, ठीक है, EN क्या है 0, यहाँ दिया, आपकी बुक में दिया गया है, यहाँ 0 लिखेंगे, बराबर A क्या है, ये जो है -18 है, तो यहाँ -18 लिखेंगे, प्रथम पद है, प्लस, और क्या निकालना है? D निकालना है। तो EN क्या है? EN है 10, यहाँ 10 लिखेंगे, -1, और D को ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? D ज्ञात करना है। ये देखिए, E है -18, D ज्ञात करना है, EN 10 है, EN 0 है, तो EN के स्थान पर 0 लिख दिए हैं हम, और A के स्थान पर -18 लिखे हैं। D आपको ज्ञात करना है, EN जो है 10 दिया हुआ है, आपकी सवाल में है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो बचा यह 0 हो गया, और यह हो जाएगा आपका क्या, जब 18 को इधर ले आओगे तो ये 18 हो गया, बराबर, यहाँ देखिए 10 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 9D, 18 बराबर 9D, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 9D बराबर 18, और D बराबर हो जाएगा 18/9। तो मतलब D सारो अंतर क्या होगा 2, 9 × 9, 9 × 18। यह जो D जी इसमें भरना था वह क्या भरोगे? 2 भर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों आप पूरे जो ये भरना है इस सूत्र के सहारे भर सकते हैं। प्रयास करना, हम आगे बताएंगे कल।